म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड ये सब मिलेगा वहां पे। और 2011 के सेंसस के हिसाब से 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स है, ठीक है। 2001 में ये 3700 था। ये इसको बेनिफिट्स मिलता है सेंट्रल असिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, स्टेट इनका नाम देती है तो इनके लिए फिर गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, यही सब है, बस बकवास है। खैर ठीक है, इसका एक हम माइंड मैप डाल दिए, इसमें आप लोग देख सकते हो इसमें क्या क्या बैकग्राउंड क्या है इसका, मिशन मेड प्रोग्रेस ये सब क्या था ये। फिर उसके बाद लॉन्च्ड इन द फर्स्ट फेज में 2015 में, सेम वही सारी बकवास है। उसके बाद फिर इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, मतलब ये एक तरीके से तुम लोग देख सकते हो नोट्स वोट्स में, अगर कुछ काम हम देखो वही सारी चीजें लिखा है यार। पेयजल सर्वेक्षण कंडक्टेड टू सिटीज, mission will promote data led governance, water management, it will provide 100% coverage of sewage, वही सब है। इन 500 जो अमृत सिटीज 1 में हुए थे उनमें जो 1 में आइडेंटिफाई हुए थे 500 अप्रोच, उनमें कि 100% सीवेज कवरेज हो जाए, एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एड्रेस वाटर नीड्स, मैनेज एक्वीफायर्स, 100% कवरेज ऑफ सप्लाई हाउस होल्ड्स, यही सब है सिर्फ, ठीक है। इसको मतलब तुम लोग देख सकते हो 100 सब चीज 100% कर देंगे और एकदम मतलब पूरा मतलब दुनिया बदल देंगे। बेनिफिट्स, चैलेंज एंड मीन्स बुलशिट, जो कि हमको एकदम करने का मन नहीं है, बट आई ट्राई टू फिनिश इट इन 1 मिनट। वही सब है जो मतलब कॉमन सेंस है। इसमें तुम लोग को अगर लिखना हो तो तुम लोग इसको लिखोगे ही, ऑब्वियस सी बात है मेंस में, कि डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम सेंसिटिव इकोसिस्टम्स, जो हम लोग मतलब अच्छे जो सेंसिटिव इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे मतलब जानवरों को जरूरत है, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को जरूरत है, वहां से हम लोग हटा करके हम लोग फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं पानी, तो ये दिक्कत की बात है। एनर्जी बचाती है, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट और ट्रांसपोर्ट करने में यूज होती है फ्रेश वाटर को, जैसे रीयूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर इन इरिगेशन रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, ठीक है। बेंगलोर में क्या होता है, शैलो एक्वीफायर्स, देखो ट्रीटेड वाटर इन बैंगलोर इज यूज्ड टू रिचार्ज शैलो एक्वीफायर्स थ्रू नेचुरल परकोलेशन बाय फिलिंग लेक्स, और इन्हीं लेक्स के ऊपर इन्होंने बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले ये लोग लेक्स में पानी डाल देते थे तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा है तो बैंगलोर वाले प्यासे मर रहे हैं। एनीवेज, अवॉइडिंग फ्रेश रिसोर्सेज डिग्रेडेशन एंड सैलिनाइजेशन, वही सब है। रिसाइकल्ड वाटर क्रिएट वेटलैंड्स, इसी से रिसाइकल वाटर से हम लोग फिर वेटलैंड बना देंगे। कुछ करने वाले हैं नहीं, बस आइडियाज है ये सब, ठीक है, लिख देना अगर पूछ ले तो। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। कर्नाटक में क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट विद इन 30 किलोमीटर, इन लोगों को मैंडेट किया गया कि आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर यूज करोगे। हरियाणा का कुरुक्षेत्र में जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए मतलब वो लोग ये मतलब फैक्ट्री से जो पानी निकल के आता है उसको ये लोग यूज करते हैं। वाटर क्वालिटी एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है देखो, हम याद करो तुम लोग को बताए थे कि एक यूट्रोफिकेशन करके एक फिनोमिना होता है, क्योंकि क्या होता है फैक्ट्री से जो पानी निकलता है ना उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो ये जब पानी में जाता है तो ये क्या करता है वहाँ पे एल्गे ग्रोथ करता है और पूरा एल्गे मतलब ऑक्सीजन चूस लेता है पानी में से, और वहां पे ढेर सारा एल्गल ब्लूम हो जाता है। लेकिन इसी पानी को अगर हम लोग डायरेक्टली पौधों को दे दे तो सोचो, पौधों को तो एकदम फ्री में कार्बन नाइट्रोजन मिल गया थोड़े से ट्रीटमेंट के साथ, और उन लोग से उससे बस टॉक्सिसिटी निकाल दे, तो यही बस है, आइडियाज है कुछ, ठीक है। आई एम वेस्टिंग योर टाइम बट एनीवेज, यहाँ पे फिर से वही बकवास, ट्रीटिंग वाटर टू प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन, इसका कुछ चैलेंजेस है वही सब कि इंडस्ट्रियल वेट वाटर रिक्वायर्स ट्रीटमेंट टू रिमूव ऑयल सॉल्ट्स, वही मेम्ब्रेन फाउलिंग मेंटेनेंस चैलेंज, इसमें मेम्ब्रेन खराब हो जाता है उसको चेंज करना पड़ता है। एनर्जी इंसेंटिव है, इसमें स्टिग्मा है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये दूसरे के टॉयलेट से निकल के पानी आया है जिसको हम लोग फिर से रिपर्पस करके आपके नल तक पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या उसको पियेंगे? नहीं पियेंगे ना, वही बकवास है। फिर उसके बाद इनिशिएटिव से कुछ उस पर बात कर लेते हैं। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ये एक है। पावर टैरिफ पॉलिसी, इसमें कहा गया था कि सारे थर्मल पावर प्लांट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी लेना है, कोई नहीं लेता है, नाटक है, कोई नहीं यूज करता है इसको, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी 2022 मैंडेट करता है कि नेशनल गाइडलाइंस ये मैंडेट करता है कि रिसाइकल वाटर को यूज करना है। और उसके बाद 2000 ये क्या था, नेशनल गाइडलाइन ऑन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ये भी इसको भी ये लोग चेंज करने की बात करते हैं। लगता है दिव्यांश आ गया। अरे यार इसको कैसे करूं, एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, वेलकम दिव्यांश, मेरा बस चल ही रहा था। ओके सो हाँ, अरे यार हाँ ठीक है, दिख ही अरे, एक मिनट, अभी रुक जाओ, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब पूरा नहीं समझाएंगे वही चीज।
हाँ, तो वही बकवास जो मेंस का बकवास था, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, बट एनीवेज तो यही चीज था कि नेशनल गाइडलाइंस और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, यही सब बकवास है मेंस का, जिसको कोई नहीं पढ़ता है। एनीवेज वेस्ट वाटर रीयूज फ्रेमवर्क देख लेते हैं, जिसका अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे क्या है। ठीक है। इसमें ये लोग का यही है, प्रोडक्शन से, घर से, फैक्ट्री से पानी निकलेगा, इसको कलेक्ट करेंगे, सीवेज सिस्टम में डालेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में डालेंगे, बायोसॉलिड्स को अलग कर लेंगे। बायोसॉलिड्स मतलब आपका जो सॉलिड वेस्ट है, खाने का हो गया, आपका जो आप निकालते हो वो हो गया, जो भी है, तो इसको फिर निकाल के अलग कर देंगे, ये डाल देंगे लैंडफिल में। वेस्ट वाटर ट्रीटेड रिसाइकल्ड वाटर जाएगा। इसमें से ये क्या है, रिसाइकल्ड वाटर को इसको आधे में को डिस्चार्ज कर देंगे इन्वायरमेंट में, आधा जाएगा डोमेस्टिक यूज में, आधा जाएगा उसमें फॉरेस्ट्री, अर्बन इरिगेशन, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग। और ठीक है, जो वेस्ट वाटर देखो ये बायोसॉलिड्स है, कुछ लैंडफिल में गया, कुछ कंपोस्टिंग में गया, वो एग्रीकल्चर में यूज होगा। इसी तरीके से अगर आपको लगे तो आप बना के दिखा सकते हो, वही बकवास है। कुछ वाटर रीयूज का कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ डिस्कस किया था विजन वाला। ये क्या है, जैसे कि एक मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होता है, इसमें मतलब एक फंगाई होता है, ये जिंदा फंगाई होता है। ये क्या करता है कि इसको डाल दो तो ये पूरा मतलब पानी को अपने थ्रू फिल्टर कर लेता है, और जो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होता है उसको खा भी जाता है। ठीक है, और जो निकालता है ये एकदम मतलब फिल्टर्ड पानी निकालता है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये मतलब इतना हम लोग पतला मेम्ब्रेन बनाते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पानी है पूरा एकदम पूरा पार्टिकुलेट मैटर को भी कर देता है। एक आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, वही चीज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। तो लेकिन इसमें सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक्स, बैक्टीरिया ये सब नहीं हो पाता है, लेकिन मतलब इम्प्योरिटीज निकल जाती है। तो सॉल्ट्स वगैरह तो हम लोग को चाहिए भी जिंदा रहने के लिए। जो टोटली साफ पानी होगा वो पीने से हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, जो 100% क्लीन होता है। एनीवेज, नाउ डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजीज है, यूवी, ओजोन, ये सब करने से मतलब तो फोर देखी होगी मिनट्स आप। हाँ हाँ, तो यही फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज यूटिलाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यही सब करने से होता है। फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्सल, ये सब एक्टिवेटेड मेम्ब्रेन्स, यही सब है। फिर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम फॉर कंसंट्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग हेवीली सैचुरेटेड वेस्ट वाटर, इसमें वही करना रहता है जो कि अभी हम दिखाते हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है भाई, पहले प्री ट्रीटमेंट करो, उसके बाद कि पानी वेस्ट वाटर को लेकर के आओ, उसको मतलब रहने दो, फिर सॉलिड्स नीचे जमा हो जाएंगे, फिर मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट करो, उसके बाद ऑस्मो आरओ करो, फिर एवापोरेटर में डालो। वो एवापोरेटर में डालोगे तो पानी इवेपोरेट होगा, उसको कंडेंस करो। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजर क्या, प्रोड्यूस सॉलिड्स फॉर डिस्पोजल और रीयूज। तो वही सब होता है। फिर इसको क्रिस्टलाइज करके आगे फिर जो फ्रेश वाटर निकलता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। अब ये देखो, जैसे जैसे हम लोग इसको हर स्टेज में निकालेंगे, वेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज होते जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट का कॉस्ट इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। बस वाटर ट्रीटमेंट में ऑल वाटर इज रिकवर्ड एंड कंटामिनेटेड, मतलब जितना वाटर निकल यूज हुआ रॉ वेस्ट वाटर था, इसमें ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि उतना ही वाटर वापस निकालना है। ठीक है, और बस सॉलिड वेस्ट को निकाल देना, तो इवेपोरेट वगैरह करके सब करके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तो और कोई बकवास था नहीं। ठीक है दिव्यांश, तुम कुछ ज्यादा मिस नहीं किए, वही सब है। इसको पढ़ोगे, क्वाइट एक्सप्लेनेटरी है बहुत, उसको बना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना है। एनीवेज, ये इंटर बेसिन ट्रांसफर कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है। मतलब जहाँ पे ज्यादा पानी है किसी बेसिन में, जैसे कावेरी बेसिन हो गया, तो वहां पे जहाँ पे ज्यादा पानी है डैम में, वहां से वाटर डाइवर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, वाटर यूज एफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। बस यही सब है प्रोजेक्ट बेसिन, इसको ये पढ़ के आप लोग समझ जाओगे। ये वन वाटर अप्रोच है। उसके बाद वन वाटर अप्रोच को थोड़ा और अच्छे से किया, अर्बन वाटर सप्लायर्स को ये इसको में ये हम लोग को जानना है कि सारा पानी पानी है, रिगार्डलेस ऑफ इस सोर्स, इसको रीयूज कर सकते हैं, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही सब है। फेलियर ऑफ वैल्यू वाटर इन ऑल फॉर्म्स इज कंसीडर प्राइम कॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये यूएन वाटर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का था। ये भी आप पढ़ सकते हो। बैंगलोर का केस सेम वही चीज जो भी हम बताएं, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ, कॉन्क्रीटाइज जो नेचुरल लैंडस्केप था ये लोग का, जो रेन वाटर अब्सॉर्ब कर लेक्स वगैरह, उसको ये लोग उस पर बिल्डिंग बना दिए, बर्बाद कर दिए पूरे शहर को। उसके बाद ये सिटी विटनेस रेनफॉल भी कम हुआ, कावेरी रिवर में पूरा मतलब प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बाद ये कावेरी रिवर में पानी नीचे चला गया। उसके बाद वही है, फिर एक ईएमपीआरआई किया था वो स्टडी, वो बताया कि 85% ऑफ मैंग्रोव वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड, तो वो अलग इश्यूज है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि 2030 तक हम लोग का जो वाटर डिमांड अभी है उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें पानी, ग्राउंड वाटर में बैक्टीरिया, फॉस्फेट्स, हैवी मेटल्स मिल रहा है। नीति आयोग ये भी बोला था कि इंडिया 120 है, 122 कंट्रीज में
70% पानी अपना जहरीला है, आर्सेनिक फ्लोराइड ये सब मिलता है, बकवास। उसके बाद फिर यही है 5 ट्राइब्यूनल्स, इसमें देखो 5 वाटर डिस्प्यूट्स को हम लोग किए हैं। रवि बियास एक महानदी पे है जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है, महादाई में गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र में है, वसुंधरा नदी में बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, और कृष्णा नदी में है महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कावेरी ट्राइब्यूनल इशूड अ फाइनल अवार्ड एंड द सेंटर हैज सेट अप अ पैनल फॉर रिलीज ऑफ वाटर एज पर द ऑर्डर। हाउएवर टू स्टेट्स, इसमें अभी भी इनका इशू ही चल रहा है। यही सब है, इसको भी बहुत एक्सप्लेन किया गया। वाटर वॉर्स इन फेडरल इंडिया हर एक को एक्सप्लेन कर दिए। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन देख लो, इधर साइड में राजस्थान साइड में बहुत खराब है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है। इधर थोड़ा ठीक है, ईस्ट इंडिया में नीचे भी बहुत खराब हालत है, आप लोग जैसे देख सकते हो डेवलप्ड एरियाज में। इधर महाराष्ट्र मुंबई में भी बहुत मतलब ये सेमी क्रिटिकल स्टेज पे आ चुका है। साउथ इंडिया की हालत पर्टिकुलरली खराब है, राजस्थान से तो एक्सपेक्टेड ही था। बाकी यूपी वगैरह में ठीक है थोड़ा सा, अभी बिहार बिहार में ठीक है। तो ये 54% ऑफ ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग, ये सब कुछ डेटा है, सब रीसेंट डेटा है, कोई पुराना डेटा नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको कर लो और बस इतना ही है। तो इसीलिए देखो, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते करते हम इतने स्पीड में गए, फिर भी 15 मिनट लग गया। बहुत कुछ इसमें हम दिए हैं, ठीक है, ये तो दिमाग से बन जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होना चाहिए? ये तो हो गया है ना, हमने एक बार किया है शायद से। हाँ तो फिर से कर लो। আমি ওটাই ওকে বলছি কি তুই ঠিক আছে, ও আমাকে বলছে আগের প্রসেস, আমি বললাম যে ঠিক আছে আগের প্রসেসে কোন কোন হসপিটাল আছে ওদেরকে লিস্টটা দিয়ে দে। ওটাও ঠিক মতন দেয়নি আমাকে, কেন কি আমি তো অবভিয়াসলি অপারেশন এরোগেরো এখানে দিল্লিতে আমি করাবোই না একদম। যদি হয় তো বড় এইমসে করাবো, না তো আমি ডাইরেক্ট ভেলোরে করাবো, কেন কি এটা অনেক এমার্জেন্সি অপারেশন। हो गया, इसका आंसर है सी 1 3 एंड 4, पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स। बस हो गया, यही है। दिव्यांश स्टार्ट करो भाई। আমি সিনিয়রে এইচওতেও গেছিলাম, ठीक है, আমাকে বলছে चलो मैं वो जो फटाफट भगा लड़की देता है हूँ, बहुत छोटा मोटा अंडर टॉपिक है आज तो, 12 वही बताई। ज़्यादा है नहीं वही अपने से को। कुछ नहीं बता रही है, मैं दिख रहा परेशान ना हूँ सबको? इससे। ठीक है। तो C10 और L C10 ऐसा टॉपिक था, तो L69 भी डाले, तो ये दोनों सेम ही चीज़, सिमिलर चीज़ है, और काफ़ी छोटे छोटे न्यूज़ है। अभी बेसिकली न्यूज़ में क्या छोटे छोटे इश्यूज टॉपिक्स हैं। तो भाई न्यूज़ बेसिकली न्यूज़ में है क्योंकि अभी सितंबर में अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है फर्स्ट एवर जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था